तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए, अब तक हम केमिस्ट्री में क्या क्या देख चुके हैं। हम देख चुके हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसके बाद हम देख चुके हैं डोबेराइनर का जो त्रिक था उसको देख चुके हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम देख चुके हैं। बर्जलियस बाबा की कहानी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हम लोथर मेयर का कर्व दिया था उसने वो देख चुके हैं। और कल जो हम देख चुके हैं वो देख चुके हैं आपके क्या, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव का आवर्त नियम, उसकी कमियां, उपलब्धियां, इन सब के बारे में कल हम अध्ययन कर चुके हैं। आज देखिए हम क्या देखते हैं। देखिए, आवर्त सारणी को हम पढ़ रहे हैं और जो आपके आवर्त सारणी वो चल रही है, धीरे 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 व्यक्ति आ रहे हैं। आज जो मेन आवर्त सारणी जो कि हेनरी मोजले ने दी थी, जो कि आपके हेनरी मोजले ने दी थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो आजकल जो हम जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं या उसका अध्ययन करते हैं वो कौन सी आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी। जो किसने दी थी? हेनरी मोजले ने। ड्रॉ उसको किया था नील्स बोर ने। क्लियर है? चलिए देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। इस आधुनिक आवर्त सारणी को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज हम जानेंगे कि हम आधुनिक सारणी को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी तत्व का हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं और इसमें कितने तत्व हैं, इन सबको आज हम देखेंगे। तो आज का आपका टॉपिक होगा आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका आज का टॉपिक होगा। अब देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी। मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं कि आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपके कुल तत्वों की संख्या कितनी है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों से आपकी क्या बनी है? आवर्त सारणी। इन 118 तत्वों में से आपके 94 जो तत्व है, 94, वो आपके नेचुरल यानी प्राकृतिक तत्व हैं। प्राकृतिक तत्व हैं। इसके बाद जो बच गए 24 तत्व, जो 24 तत्व हैं वो कौन से तत्व हैं? कृत्रिम तत्व हैं। पहली चीज तो ये हो गई कि प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 94 हैं, यानी 94 हैं। और कृत्रिम तत्व कितने हैं? 24 है। अब देखते हैं 118 तत्वों में से आपके कितने धातु हैं और कितने उपधातु हैं, कितने अधातु हैं। तो 118 तत्वों में से आपके 95 एलिमेंट यानी तत्व, 95 एलिमेंट्स जो आपके वो क्या हैं? धातु यानी मेटल हैं। और आपके 17 धातुएं हैं यानी नॉन मेटल। और आपके 6 क्या हैं? उपधातु यानी मेटलोइड हैं। क्लियर है? ये इसकी सामान्य जानकारियां हैं आवर्त सारणी की, कि आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। 94 आपके प्राकृतिक हैं, 24 आपके क्या हैं? कृत्रिम हैं। 95 आपके धातु हैं, 17 धातु हैं और 6 क्या हैं? उपधातुएं हैं। अब देखिए एक चीज और देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में आपके कितने ब्लॉक हैं। कितने आपके ब्लॉक हैं? तो आपके कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक है। आवर्त सारणी में आपके कितने ब्लॉक हैं? 4। S, P, D और आपका F। S, P, D और F, इनको बोलते हैं उपकक्षक। इनको क्या बोलते हैं? सबसेल्स या उपकक्षक। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। वैसे हमें देखना पहले चाहिए था, इसके बारे में पढ़ना पहले चाहिए था, लेकिन मैंने आपका पीरियोडिक टेबल पहले उठा लिया। तो इनके बारे में हम देखेंगे। आप अभी इतना जान लीजिए, जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काटते हैं तो उसमें ये उपकक्षाएं होती हैं, सबसेल्स, जिसमें से एस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। पी में हम भर सकते हैं 6, डी में हम भर सकते हैं 10 और एफ में आप भर सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। इसी के आधार पर आपके क्या है, ये आधुनिक आवर्त सारणी का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी आपके किसने दी थी? हेनरी मोजले ने। किसने दी थी आपके? हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले।
आपके जो आधुनिक आवर्त सारणी दी थी वो किसने दी थी? हेनरी मोजले ने। देखिए अब तक हमने जो भी पढ़ा है, अध्ययन किया है जिसके बारे में, जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी और आपका लोथरमेयर का कर्व का ग्राफ, इसके बाद आपका न्यूलैंड का अष्टक का नियम, डोबेनाइडर का त्रिक और बर्जिलियस, ये सब क्या कर रहे थे आपके? ये सब कर रहे थे कि आपका ये परमाणु किसको ले रहे थे? परमाणु भार को ले रहे थे। ये सब जो आपके वैज्ञानिक थे कौन कौन? जो आपका मेंडलीव हो गया, मेंडलीव हो गया, आपका डोबेराइनर हो गया और आपका न्यूलैंड हो गया। ये सब आपके क्या कर रहे थे? ये सब किसको ले रहे थे? परमाणु भार को। ये सब आपके परमाणु भार को ले रहे थे। जबकि जो आपका हेनरी मोजले है, इसने क्या किया कि यार मैं देख रहा हूं कि जितने भी लोग आए, मेंडलीव आया, डोबेराइनर आया, न्यूलैंड आया, इन सब ने परमाणु भार को लिया, लेकिन परमाणु भार से भाई क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ कमियां छूट रही है, कुछ ना कुछ क्या हो रही है? कमियां छूट रही है। भाई सबसे अच्छी मेंडलीव ने दी थी, 63 तत्व थे, 63 तत्वों को इसने फिट बैठा दिया था अपने आवर्त सारणी में। लेकिन इसकी भी कमी क्या रही थी कि पहले कमी की हाइड्रोजन का तो स्थान ही फिक्स नहीं कर पाए थे ये। दूसरी कमी की समस्थानिक, जो आपके जो समस्थानिक थे उसको, जो ये मेन कमी थी समस्थानिकों की। तो हेनरी मोजले ने देखा कि कमी इसके अंदर भी रह गई, कमी इसके अंदर भी रह गई और कमी इसके भी अंदर रह गई। अब मैं क्या करूं ऐसा? तो इसने पता है क्या किया? इसने तत्वों को लिया, इसने आपके तत्वों को लिया। मान लीजिए आपका तत्व है, ये आपका क्या है? तत्व। इसने तत्वों को लिया और इन तत्वों पर क्या किया इसने? एक्स किरणें छोड़ी इस पर। क्या छोड़ा? इस पे एक्स रे यानी एक्स किरणें छोड़ी। जैसे इसने एक्स किरणें छोड़ी तो इसने प्राप्त क्या किया? देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि हेनरी मोजले ने किस प्रकार से परमाणु क्रमांक को ही आपके चुना कि भाई परमाणु क्रमांक से ही आपके तत्वों के जो गुणधर्म हैं वो डिपेंड करते हैं। इसने नियम भी दिया था आपका आधुनिक आवर्त नियम। तो देखिए हेनरी मोजले साहब ने क्या किया कि आपके इसने तत्वों को उठाया। ये मान लीजिए कोई सा भी तत्व ले लिया इसने, अलग अलग तत्व लिए, सभी प्रकार के तत्व लिए इसने। इन तत्वों पर इसने क्या किया? एक्स किरणें डाली, एक्स रे डाली। जब इसने इस पर एक्स रे डाली तो इस तत्व से कुछ आवर्ती निकलने लगी। इस तत्व से कुछ क्या निकलने लगी? आवर्ती। इससे क्या निकलने लगी? कुछ आवर्ती निकलने लगी। और जो ये आवर्ती निकल रही थी ये क्या थी? रूट एफ के हिसाब से निकल रही थी। किसके हिसाब से निकल रही थी? रूट एफ के। तो इसने क्या कहा कि अगर मैं एक्स किरणें डालता हूं किसी भी तत्व पर तो एक आवर्ती निकलती है। अब इसने क्या किया? पहले मान लीजिए कोई एक तत्व लिया, उस पर एक्स किरणें डाली, उसके आवर्ती को नोट किया इसने। फिर इसने क्या किया? दूसरा तत्व लिया, उस पर डाली, उसकी आवर्ती को नोट किया। फिर तीसरा तत्व लिया, उस पर डाली एक्स किरणें और आवर्ती को नोट किया। तो इसने पाया कि जितनी भी आवर्ती निकल रही है, ये जो जितनी भी आवर्ती निकल रही है वो अलग अलग निकल रही है। वो क्या निकल रही है? अलग अलग निकल रही है। और जो अलग अलग निकल रही है वो किसके बराबर निकल रही है? आपके परमाणु क्रमांक के। परमाणु क्रमांक को हम जेड से दर्शाते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोल सकते हैं। परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो इसने क्या देखा कि जितनी आपकी आवर्ती निकल रही है वो किसके समानुपाती निकल रही है? आपके परमाणु क्रमांक के। किसके समानुपाती निकल रही है? परमाणु क्रमांक के। जैसे कि इस प्रकार से समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई आपका तत्व है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है। इसने यही देखा कि इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है? 1। मैं एक प्रोटॉन वाली संख्या पे क्या डालता हूँ? एक्स किरणें। जैसे इसने एक्स किरणें डाली तो इससे क्या कुछ निकली? आवर्ती निकली। इस आवर्ती को इसने नोट कर लिया। फिर इसने दूसरा तत्व लिया, दूसरे तत्व में इसने देखा कि इसमें भाई प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2। जैसे इसने इस पर डाली क्या? एक्स किरणें, इसमें से आवर्ती और अधिक निकली। क्लियर है? फिर इसने तीसरा तत्व लिया, तीसरे तत्व मान ली प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 3। प्रोटॉन की संख्या जब 3 हुई, इसने इस पर आवर्ती डाली एक्स किरणें, आवर्ती निकली। इससे क्या निकली? आवर्ती। इसकी आवर्ती क्या निकली? अलग निकली। तो इसने क्या नोट किया कि जो भी आवर्ती निकल रही है वो परमाणु क्रमांक की क्या हो रही है? समानुपाती हो रही है। और जब ये समानुपाती हो रही है तो इनके जो गुणधर्म है वो भी क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं?
अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। तो इस हिसाब से एक नियम दिया इसने, आधुनिक आवर्त नियम। इसने एक नियम दिया, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम। इस आधुनिक आवर्त नियम में क्या था, देखिए यही बात थी कि आवर्ती जो निकल रही है, यानी आवर्ती का अर्थ ऐसे समझ लीजिए आप, परमाणु की किसी भी तत्व के रासायनिक व भौतिक गुणधर्म, इसको ऐसे समझ लीजिए आप, किसी भी तत्व के रासायनिक व भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म समझने में आपको आसानी होगी। देख लीजिए अभी आप समझ जाओगे आधुनिक आवर्त नियम क्या था। देखिए दोबारा से देख लीजिए, इसने क्या किया, तत्व लिया एक, उसमें प्रोटॉन की संख्या, पहला तत्व लिया, प्रोटॉन की संख्या 1 मान लेते हैं, 1 यानी परमाणु क्रमांक 1 हो गया। परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। इसने 1 लिया प्रोटॉन, एक प्रोटॉन वाले तत्व पर इसने एक्स किरण डाली, कुछ आवर्ती निकली। आवर्ती का अर्थ समझ लीजिए रासायनिक में भौतिक गुणधर्म, कुछ रासायनिक में भौतिक गुणधर्म निकले, उनको इसने नोट कर लिया। फिर इसने दूसरा लिया, दो प्रोटॉन वाली संख्या वाला तत्व लिया, यानी 2 जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो 2, वो लिया, उस पर एक्स किरण डाली, उसके रासायनिक व भौतिक गुणधर्म यानी उसकी आवर्ती कुछ अलग निकली। तो इसने देखा कि जो आवर्ती है वो किसके समानुपाती आ रही है, परमाणु क्रमांक के। तो इसने इस सभी तत्वों के साथ ऐसा किया। फिर इसने क्या देखा कि रासायनिक व भौतिक गुणधर्म क्या हो रहे हैं, परमाणु क्रमांक के क्या हो रहे हैं, आवर्तित फलन हो रहे हैं। परमाणु क्रमांक के क्या हो रहे हैं, आवर्तित फलन। आवर्तित फलन को मैं बता चुका हूं रिपीटेशन, पहले आपका तीन लेक्चर हो गए इसी बात को करते करते कि आवर्ती फलन क्या होते हैं। हर कोई ये दे रहा है आवर्त का नियम। आवर्त का अर्थ होता है रिपीटेशन। भाई आपके एक साल में जनवरी पहला महीना होता है, एक साल बाद फिर दोबारा से जनवरी आएगा, फिर अगले एक साल बाद क्या आएगा, दोबारा से जनवरी आएगा। इस प्रकार उसका क्या होगा, रिपीटेशन। इसी प्रकार इसने क्या देखा कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक जा रहा है, बढ़ रहा है, आपका परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये किस हिसाब से देखा इसने, आवर्ती के हिसाब से। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या था आपका, यह नियम था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के, परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। इधर लिख रहा हूं मैं होते हैं को, क्लियर है। देखिए आधुनिक आवर्त नियम क्या था, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्त फलन। किससे प्राप्त किया इसने, आवर्ती एक्स किरण डाली इस पर तत्वों पर, आवर्ती प्राप्त हुई। जो आवर्ती प्राप्त हो रही थी वो परमाणु क्रमांक की क्या थी, समानुपाती। क्लियर है, ये इसका क्या था, आधुनिक आवर्त नियम। क्लियर है ये बात। देखिए जो मैडलिफ थे, डोबरेनर थे, न्यूलैंड थे, वो परमाणु भार को ले रहे थे। इसने किसको लिया, परमाणु क्रमांक को। इसने किसको लिया, परमाणु क्रमांक को, आवर्ती के हिसाब से। इसने देखा कि यार परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ रहा है, अलग अलग आवर्ती प्राप्त हो रही है, और अलग अलग आवर्ती से रासायनिक व भौतिक गुणधर्म क्या हो रहे हैं, अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। ये इसकी बेसिक चीजें थी, ये इसकी बेसिक बातें थी कि हाँ भाई ये थी। इसने ये नियम दे दिया, तत्वों के गुणधर्म भी इसने निकाल के दे दिए, ये तत्व है। लेकिन इसने क्या किया, ये नियम देख के छोड़ दिया। फिर नील्स बोर आते हैं, नील्स बोर इसके जो तत्व देते उनको सेट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल को जो जमाया था वो किसने जमाया था, नील्स बोर ने। क्लियर है। आज जो हम सीखेंगे कि हम पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाते हैं, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं। क्लियर है। तो अब आपका टॉपिक होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। हमने देख लिया कितने एलिमेंट है, कितने आपके तत्व हैं, 118। कितनी धातु हैं आपके, 95। और कितनी अधातु हैं आपके, 17। उपधातुएं कितनी है आपकी, 6। प्राकृतिक तत्व कितने इनमें से, 94। कितने ब्लॉक हैं, 4। और आपका अब देखिए इसने क्या किया कि आपके इसने
जो आपकी आवर्त सारणी होती है, जो आपकी आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी, उस आवर्त सारणी में जो ये खड़ी लाइन है, जो ये खड़ी लाइन है, इन खड़ी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। इन खड़ी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? वर्ग यानी समूह। इन खड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं? समूह। क्लियर है? और जो ये पड़ी हुई लाइन है, इनको हम बोलते हैं आवर्त। तो जो आपके आवर्त सारणी है उसमें कितने तो वर्ग हैं? 18 क्या हैं? ग्रुप, यानी कि समूह या वर्ग। और जो आपके आवर्त, वो कितने हैं आपके? आवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। पीरियड यानी कि आपके आवर्त कितने हैं? 7। तो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 तो क्या हैं? ग्रुप हैं, और 7 क्या हैं? आपके आवर्त है। इन 18 ग्रुप और 7 आवर्त को ही हमको क्या करना है? आज सीखना है कि कैसे कैसे हमारी आवर्त सारणी बनती है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम आवर्त सारणी को, किस प्रकार से आपके आवर्त सारणी बनती है। बेसिक चीज़ें तो हमने देख ली कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस आवर्त सारणी को ड्रॉ किया गया था। अब देखिए हमारा टॉपिक आज का है कि हमें आवर्त सारणी को क्या करना है? ड्रॉ करना सीखना है, किस प्रकार से आपकी आवर्त सारणी बनती है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं। पहला ग्रुप, ये हमारा क्या हो गया? पहला ग्रुप हो गया। क्लियर है? इस ग्रुप में कितने आवर्त हैं? 7। भाई आपके 7 ही तो आवर्त हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। एक मैं ऊपर कर देता हूँ, 7। ये 7 क्या हो गए? आवर्त। ये 7 क्या हैं? आपके आवर्त हैं। ये जो आपके 7 क्या हुए? आवर्त। आवर्त 1 2 3 4 5 6 7। अभी आप देख लोगे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस प्रकार से निकाल देंगे हम, देख लेना। ये 7 क्या हो गए? आवर्त। तो पहला ये ग्रुप हो गया। पहला क्या हो गया? ग्रुप। अब जो दूसरा ग्रुप है वो किससे आएगा? इससे आएगा, यहां से। दूसरा ग्रुप आपके कहां से ड्रॉ होगा? इधर से होगा। ये आपका क्या हो गया? दूसरा ग्रुप। अब देखिए ये 2 ग्रुप हो गए। अब क्या करना है हमें? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो आपको ऐसे कॉलम गिनने हैं कि पहले में 7 आएंगे, दूसरे में क्या आएंगे? 6। अब जो तीसरा आपका शुरू होगा, जो आपका तीसरा यहाँ शुरू होगा आपका, वो 4 नंबर से होगा, यानी कि आपके यहाँ से शुरू होगा। आपका कहाँ से शुरू होगा? 1 2 3 से, यानी कि यहाँ से शुरू होगा आपका। इस प्रकार से आपके कितने वर्ग बनेंगे? यहाँ पर 10। आपको यहाँ पर कितने वर्ग बनाने लेने हैं? 10 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, 4 5। यहाँ से आपके कितने बनेंगे? 10। तो आपको इस प्रकार से 10 लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। मैं आपको बता रहा हूँ आज के आपके आवर्त सारणी किस प्रकार से बनती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यह आपका 9 और ये आपका 10। यह आपका बन गया डी ब्लॉक। 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपके 12। ये आवर्त भी खींच लेते हैं हम। ये आवर्त बना दिए। थोड़ा टेढ़ा वगैरह बन रहा है, उसका आप देख लेना। ये आपके क्या हो गया? ये बन गए। अब देखिए ग्रुप भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रुप बन गए। टोटल कितने? 18। अब जो 13वां ग्रुप होगा वो इसके बराबर आएगा, यानी कि इसके ऊपर कितने कॉलम बढ़ जाएंगे? 2 कॉलम बढ़ जाएंगे। इसके ऊपर कितने कॉलम बढ़ जाएंगे? आपके 2। तो यहाँ पर 2 कॉलम बढ़ा देना आप।
इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ मैं। ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया? 13। अब ये आपका 14, 15, 16, 17 तक ऐसे ही चलेगा। ये 17 तक आपके इसी प्रकार से ये चलेगा। ये हो गया आपका 14, 15, 16, ये आपका 17 और ये आपका एक ऊपर चले जाएगा इसमें 18। अब आप देखिए ये आपके आवर्त सारणी बनके तैयार हो गई। ये आपके आवर्त सारणी का एक ड्रॉ यानी कि ग्राफ बनके तैयार हो गया कि हाँ इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसमें एलिमेंट भरने हैं। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसमें एलिमेंट यानी तत्वों को क्या करना है, भरना है। इस प्रकार से हमें इसमें तत्वों को भरना है। अब देखिए हम तत्वों को किस प्रकार से इसमें भरते हैं। तत्वों को हम किस प्रकार से इसमें भरते हैं, देखिए ये आपका, ये जो आपका है वो कौन सा ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक। ये कौन सा हो गया आपका, एस ब्लॉक। ये आपका क्या हो गया, एस ब्लॉक। ये वाला जो ब्लॉक है 13 से आपके 18 तक, 13 से 18, ये कौन सा हो गया, पी ब्लॉक। 13 से 18 आपका कौन सा हो गया, पी ब्लॉक। और 3 से आपका 12 तक, 3 से आपका 12 तक क्या हो गया, डी ब्लॉक। 3 से 12 तक आपका कौन सा हो गया, डी ब्लॉक। लेकिन हमने तो 4 ब्लॉक पढ़े थे, एफ ब्लॉक भी, तो एफ ब्लॉक को हम क्या कर लेंगे, नीचे ड्रॉ कर लेंगे। एफ ब्लॉक को हम नीचे ड्रॉ कर लेंगे। एफ ब्लॉक में देखिए किस प्रकार से ड्रॉ करना है, हमें ऐसे 2 लाइन खींचनी है, ऐसे हमें ये 2 लाइन खींचनी है और हमें इसमें 14 कॉलम बनाने हैं। ऐसे 14 लाइन खींचनी है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 14। तो देखिए ये आपका कौन सा ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, ये आपका एफ ब्लॉक हो गया। इसमें कितने आएंगे, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये आपका 14। और इसमें आवर्त कितनी है, ये आवर्त इसी के हैं। यहाँ पर देखना आप, जब मैं आपको आवर्त सारणी लिखाऊंगा, आपकी याद करवाऊंगा, तब देखना 57 के बाद ये 58वां और फिर ये चलता रहेगा। तो ये आपके लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी है। ये आपके लेंथेनाइट और आपके एक्टिनाइट श्रेणी है जो यहीं से उठ के आई है, जो आपके यहीं से उठ के आई है। तो आपकी जो आवर्त सारणी है उसमें ग्रुप कितने हैं, टोटल 18, और आवर्त कितने हैं उसमें 7। और हम उसको किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से आपके ड्रॉ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमको यहाँ पर निकालना है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मान लीजिए मैं आपसे बोल देता हूँ, मैंने आपसे बोल दिया कि यहाँ पर आपका तत्व आएगा कोई सा भी, मान लीजिए यहाँ पर आपका क्लोरीन आ रहा है। ये कौन सा आ रहा है, क्लोरीन। ये क्लोरीन आ रहा है। इस क्लोरीन का हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस क्लोरीन का हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकालेंगे उसको देखना। किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए ये आपका एस ब्लॉक, ये पी डी ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक और ये आपका एफ ब्लॉक हो गया। ये कौन सा हो गया आपका एफ ब्लॉक। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो आपका एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, पी में हम कितने भर सकते हैं, 6, डी में हम कितने भर सकते हैं, 10, और आपका एफ में हम भर सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ये हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो देखिए
जो आपका ये पहला ग्रुप है, ये जो आपका पहला ग्रुप है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन की, इसमें क्या आएगा आपका S1, इसमें क्या आएगा आपका S1, क्योंकि हम S ब्लॉक के बारे में देख रहे हैं और हम भर कितने सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। S ब्लॉक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये फर्स्ट नंबर पर है तो S फर्स्ट में कितना आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इसमें कितना आ जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, इसमें कितने भर सकते हैं आपके 2। अब बात करते हैं P की, तो देखिए इसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ये हो जाएगा P1, ये आपका P1 हो गया, ये आपका P2, ये आपका P3, ये P4, P5 और P6। यानी कि जो अंतिम जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा उसमें अंतिम जो आएगा वो, इसमें अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे S1 में, इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे S2 में, है ना, इसके P1 में, इसके P2 में, इसके P3 में, इसके P4 में, इसके P5 में, इसके P6 में। तो अंतिम जो कोष में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे। इसमें आपके देखिए ये आ जाएगा D1, D2, D3, D4, D5, ये D6, ये D7, D8, D9 और D10। हम इसमें 10 भर सकते हैं। अब जो मान लीजिए ये तत्व है, इस तत्व को हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, हमको इस तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा उसकी अंतिम कक्षा किस में आएंगे, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो किस में भरे जाएंगे D2 में, इसके D5 में, इसके D8 में, इसके D10 में। क्लियर है, किस प्रकार से निकाला जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसके फॉर्मूले होते हैं उसको भी। अब देखिए F ब्लॉक का, F ब्लॉक का देखिए आप, इसका F1 में, इसका F2 में, F3, ये हो गया F3, ये F4, ये आपका F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13 और आपका F14। यानी कि हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो उसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो किस में भरे जाएंगे F2 में, इसके F10 में, इसके F14 में। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व को क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो आप यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपके तत्व कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, लीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, ये आपका बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये सब मैं आपको याद कराऊंगा, टेंशन ना लो आप, है ना। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, NH, है ना। इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे, कहे, शिव जी, सुनो, प्रभु, फल। इसमें नाना, पापा, असलम, सब, बीमार। क्लियर है। इसमें ओल्ड, स्टाइल, से, टी, पो, लव। इसमें आपके फिर, कल, बार, आई, अंटी, TS। इसमें आपका इना, नीना और करीना, एक्स, रे, ओजी। ये आपके इस प्रकार से इसमें एलिमेंट भरे जाते हैं। मैं याद कराऊंगा, अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए ये भरे हैं। अब देखिए इसका अगर आपको परमाणु क्रमांक निकालना है तो इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो इसका परमाणु क्रमांक निकल जाएगा, इसमें 8 जोड़ देंगे तो इसका परमाणु क्रमांक निकल जाएगा, इसमें अगर हम दोबारा से 8 जोड़ देंगे तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक ये परमाणु क्रमांक निकल जाएगा। इसका अगर हमको परमाणु क्रमांक निकालना है तो इसमें 18, इसका निकालना है तो इसमें 18 और इसका 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये क्रम आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्रम है। 2, 8, 8, 18, 18, 32। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। अब देखिए आप
हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो मैं ये किस प्रकार से कह रहा हूँ कि इसका S1 में भरेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसका S2 में भरेगा, इसका P1 में भरेगा और इसका D3 में भरेगा, है ना। अब देखिए ये कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, परमाणु क्रमांक 20। अब 20 का इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास निकालेंगे तो किस प्रकार से आएगा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते किस प्रकार है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्लियर है, 3s2 3p6 और आपका 4s2 3d10। ये क्रम याद रखना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अगली क्लास में, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, यानी कि आपका परमाणु की जो संरचना पढ़ेंगे उसमें देखेंगे पूरे टॉपिक में। अभी हम पीरियोडिक टेबल में, अभी आप ये याद रखें, अभी आप इस क्रम को याद कर सकते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, क्लियर है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका S2 में आएगा अंतिम कोष, इसका अंतिम कोष किस में आएगा, S2 में। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 का निकालना है हमें, कैल्शियम का निकालना है परमाणु क्रमांक 20। तो पहला किस में आ जाएगा, 1s2 में, दूसरा 2s2 में, तीसरा 2p6 में और 3s2। अब गिनिए, देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 18 और 2 20। अब देखिए आप गिन लीजिए आप, अब इसके इलेक्ट्रॉनों को गिनिए, हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए भाई, 2 तो ये भर दिए आपके, 2 ये भर दिए 4, 6 ये भर दिए 10, 2 12 और 6 18 और 2 20। यानी कि जो अंतिम कोष आया, जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन आए वो किस में आए आपके, 4s में। अब 4s में कैसे आए, अब आप देखिए 4s में कैसे आए, मैं क्या बोल रहा हूँ, S2 में तो आएंगे, S2 में आएंगे, लेकिन 4s में कैसे आए। अब देखिए आवर्त को गिनिए आप, 1 2 3 4। कैल्शियम किस आवर्त में आ रहा है आपका, चौथे आवर्त में। कैल्शियम किस में आ रहा है आपका, चौथे आवर्त में, चौथे आवर्त में आ रहा है और किस में आ रहा है, S2 में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमको डायरेक्ट निकालना है तो क्या लिख देंगे हम, 4s2। यानी कि अंतिम कोष में आपका इलेक्ट्रॉन जो बरान आएगा वो किस में आएगा, 4s2 में। अब इसका P ब्लॉक में देख लेते हैं। अब P ब्लॉक में अगर देखते हैं, हम निकालते हैं क्लोरीन का, मान लीजिए क्लोरीन का निकालते हैं परमाणु क्रमांक 17, परमाणु क्रमांक 17, परमाणु क्रमांक कितना होता है क्लोरीन का, 17। अब आप देखिए 17 को कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं थोड़ा इसको रफ कर लेता हूँ। परमाणु क्रमांक 17 को देखेंगे, परमाणु क्रमांक 17 को देखेंगे, इसे हम रहने देते हैं। ये है 1s2। अब देखिए परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन का निकालना है हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं पहले ही बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस में आएगा, देखिए आवर्त कितना है, तीसरा आवर्त कौन सा है, तीसरा। तो 3 और कौन से में आ रहा है, P5 में, 3p5, यानी अंतिम कोष में आएगा आपका 3p5 में भरे जाएंगे। अब 17 का निकालना है, देखिए क्लोरीन 17 का, तो क्या है 17 इलेक्ट्रॉन बनने, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए गिनिए, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और ये क्या आ जाएगा 3p6। ये कितना हो गया, 2 2 4 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 5। तो किस में आ रहा है ये, 3p5 में, और यहाँ पर भी कौन से में आया ये, 3p5 में। तो इस प्रकार से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी, आप कोई सा भी एलिमेंट उठा लीजिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के एक फॉर्मूले भी होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के आपके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, उनको देख लेते हैं अब कि फॉर्मूले से हम किस प्रकार से निकालते हैं। मैंने आपको पता तो दिया ही है, हम एग्जाम में तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि भाई इसका ऐसा पूरा लिखेंगे ये, और हमको मान लीजिए किसी का भी निकालना है, जैसे ये 16 का निकालना है, तो 16 का क्या करना है, हमें ये देखना है किस में आ रहा है, P4 में आ रहा है, और कौन से उसमें आ रहा है, तीसरे में आ रहा है। तो अंतिम कक्षम क्या आएगा, 3p4, 3p क्या आएगा 4। इस प्रकार से निकालेंगे सीधा। अब देखिए इसके फॉर्मूले, क्या क्या इसके फॉर्मूले होते हैं।
अब इसके फॉर्मूले को देखेंगे। ये आप समझ तो गए ना कैसे कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ करने का, ये कॉलम भरने के तरीके तो समझ गए ना कैसे कैसे, कि पहले में 7 आवर्त बना लेंगे, फिर दूसरा किससे होगा शुरू, आपका लिथियम से होगा, फिर तीसरा आपका ये पोटेशियम मैग्नीशियम के नीचे से होगा, फिर आपका इस प्रकार से बन जाएगा पूरा। क्लियर है। अब देखिए, अब अगर हमें एस ब्लॉक का निकालना है, किसका, एस ब्लॉक का, तो एस ब्लॉक का फॉर्मूला क्या होता है, NS1 से 2, NS1 से 2। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का क्या है फॉर्मूला, किसका, एस ब्लॉक का। अगर हमें पी ब्लॉक का निकालना है तो पी ब्लॉक का क्या होगा, NS2, क्योंकि पहले एस कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और P1 से 6। क्लियर है। अगर हमें डी ब्लॉक का निकालना है, किसका निकालना है, अगर हमें डी ब्लॉक का अगर हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो डी ब्लॉक का निकालेंगे 1s2, 1s2, ये आपका 1 से 2 भी हो सकता है, 1s2, और आपका इसमें 1s2 के बाद क्या आएगा, n-1 d1 से 10। ये इसका फॉर्मूला होता है 1s2 n-1 d1 से 10। इसी प्रकार से हम किसके निकालेंगे, एफ ब्लॉक के, किसके निकालेंगे, एफ ब्लॉक के, और एफ ब्लॉक का होता है NS2 n-1 d 0 से 1, और आपका F 1 से 14। ये किसका होता है, एफ ब्लॉक का। देखिए, एस ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालना है तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, NS1 से 2। अगर इसका निकालना है तो पहली कक्षा में आएंगे, इसका भी निकालना है तो दूसरी कक्षा में। डी ब्लॉक का निकालना है तो 1s2, यानी कि एस ब्लॉक में तो पूरे आ ही जाएंगे आपके। n क्या है, आपके कक्षा जो आवर्त है ना, -1 d1 से 10। इसका निकालेंगे NS2 P1 से 6। इसका निकालेंगे NS2 n-1 d0 से 1 F1 से 14। इसी प्रकार से किसी भी तत्व का क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। ये आज का आपका टॉपिक था कि आवर्त सारणी को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हेलिना की रब से फरियाद, इन सबको याद करा के फिर आपसे पूरी आवर्त सारणी आपके सामने भर के बताऊंगा। जैसे यहां पर आता है आपका, देखिए, वक्र मन फेकोनी, शक्ति वक्र मन फेकोनी, सॉरी, ये आएगा आपका शक्ति वक्र मन फेकोनी। ये आपका आएगा शक्ति वक्र मन फेकोनी। ये आपके ट्रिक होती है, मैं इसको भर देता हूं पूरी को। देखो, शक्ति वक्र मन फेकोनी कुंजन, यानी कॉपर जिंक। क्लियर है। ये आएगा आपका वाय जर्नब मोतक्र्यूर है पढ़ एजी सीढ़ी। इसके बाद आपका आएगा ला हफ्ता डब्लू रे, वरना उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। क्लियर है। इसके बाद ये आएगा एसी रफ सग डग, एसी रफ डब आएगा इसकी जगह, एसी रफ डब सग बग हंस मत कन रग कन डस रग कन। ये इस प्रकार से आपके बनाने आएंगे इसमें क्या, पूरे तत्व। मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में कि ये याद करने की ट्रिक बताऊंगा। जैसे इसकी होगी हेलिना की रब से फरियाद।
है ली ना की रब से फरियाद। इसकी होगी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसका हो गया बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं, बैंगन आलू गाजर इन थैला में नहीं, ये समझ लीजिए आप। ये हो गया कहे शिव जी सुनो प्रभु फल दो फल। ये हो गया नाना पापा असलम सब बीमार MC। ये हो गया ओल्ड स्टाइल से टीपो लव। ये हो गया फिर कल बार आई अंटी TS। ये हो गया हीना नीना और करा एक्सरे OG। ये हो गया आपका शक्ति वक्र मन फेकोनी कुंजन। ये हो गया वाई जर्रा मुंह तक रियो रे पढ़ AG सीढ़ी। ये हो गया ला हफ्ता डब्लू रे वरना उस आयरन रोड से पिटाई और होगी, है ना। ये हो गया आपका AC रफ डग सग बग हंस मत डस रग कन। ये आपके इस प्रकार से इसमें भी आ जाएंगे आपके। ये आपको याद S ब्लॉक और P ब्लॉक और T ब्लॉक में भी कुछ तत्वों को याद रखना होता है। क्लियर है। ये आज आपका टॉपिक था जिसमें हमने देखा है कि आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसको हमने किस प्रकार से ड्रॉ किया है और आपका किसी भी तत्व को हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए TC निकालना है, हमें मैग्नीज का निकालना है। इसका समझिए मैग्नीज का निकालना है, मैंने क्या कहा कि आएगा किसमें D5 में और कौन से ब्लॉक में आवर्त में आ रहा है ये चौथे में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4D5। ये किस में आएगा 4D5 में। अगर हम इसको निकालना है TC का तो ये कौन से में आ रहा है 5 में, तो ये कौन सा आएगा 5D5 में। अगर मान लीजिए मेरे को इंडियम का निकालना है तो ये किस में आ रहा है P1 में। और ये देखिए ग्रुप आवर्त कौन सा है 5वां, तो 5P1। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास थी केमिस्ट्री की, है ना। अब कल का जो वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे इन सबको कि आवर्त सारणी को हम किस प्रकार से याद करेंगे और किस प्रकार से हम आवर्त सारणी को भरेंगे, किस और S ब्लॉक के बारे में, P ब्लॉक के बारे में, DK और F के बारे में हम कंटिन्यूसली पढ़ते जाएंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे परमाणु साइज क्या होता है आपका, वो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है आपका, जैफ क्या होता है आपका, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो ये आपकी आज की क्लास थी। चलिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, जो मेरी मेहनत है थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो को शेयर करना, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर देना और लाइक वगैरह जो आपकी इच्छा है वो कर देना, है ना। ज़्यादा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। चलिए धन्यवाद दोस्तों।